सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे परमेश्वर। और हम आज वचन आपके बीच में लेके आए हैं जो आपको मिलेगा मरकुस 13:32। जागते रहो। प्रभु कह रहे हैं जागते रहो। प्रभु का वचन कह रहा है कि जागते रहो। हमें जागते रहना है। जब हम जागते रहेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य को हम जानेंगे। परमेश्वर को हम जानेंगे। जब जागते रहते हैं तब हम सब कुछ देखते हैं। तो इसलिए हमें आत्मा में तैयार रहना है और जागते भी रहना, प्रार्थना भी करते रहना। तो ये प्रभु का वचन कहता है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना उसका पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि उस घड़ी तुम नहीं जानते, प्रभु नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते हैं कि उस घड़ी, जिस घड़ी प्रभु आने वाला है, जिस घड़ी प्रभु आएगा वो घड़ी कोई नहीं जानता। प्रभु का कब आगमन होगा, परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आने वाला है। प्रभु का कहता है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहना है। जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, उपवास के साथ में आराधना करते रहेंगे, उपवास के साथ में प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य को हम जाने पाएंगे। तो इसलिए हमें जागते रहना है, आत्मा में जागते रहना है, वैसे भी हमें जागते रहना है हमें। तो प्रभु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस समय कब आएगा। वो नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो घड़ी नहीं जानते। जैसे वो 5 कुमारियाँ थीं, 10 लोग थी, 10 कुमारियाँ थी, उसमें से वो 5 तैयार थीं, बिल्कुल आत्मा के साथ तैयार थीं। वो अपने वचन, परमेश्वर के वचनों से भरी हुई थी, प्रभु की आराधना से भरी हुई थी, प्रभु में पूरी तरह से वो आत्मा में तैयार थी। तो वो अपने दिए और बत्ती को सब कुछ लेके गई। पर जो आत्मा में तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा अरे तू मुझे बता देना, तू मुझे तेल दे देना, जब प्रभु आए तो मुझे, मेरी मसाल बुझी जा रही है, मुझे तेल दे दे। तो उसने कहा मेरे पास तेल नहीं है, दुकान जाओ और ले लो, क्योंकि हम दे देंगे तो मेरा भी नहीं होगा। तो इसलिए वो जब दुकान गई, रास्ते में ही थी, उस समय ही प्रभु आ गए। जब आ गए प्रभु, तो वो जितनी तैयार थी, आत्मा में थी, वो परमेश्वर के साथ चली गई। अब वो जो भी दुकान गई थी, वो जो वापस आई, तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो मेरे प्रभु, मेरे पिता, दरवाज़ा खोलो खोलो। प्रभु कहता मैं नहीं जानता तुम कौन हो। इसलिए प्रभु नहीं, जब आप कहोगे खोलो, तो जब प्रभु आया तब तो दरवाज़ा बंद हो गया, दूल्हा आ गया, अब बारात पूरी तैयार है, अब दूल्हा चला गया। अब जब दूल्हा चला गया तो उसके साथ दुल्हन भी चली गई। तब कहाँ मिलेंगी। इसलिए हमें परमेश्वर में वचनों में तैयार रहना है। या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। कह रहा कि उस के समान है जो कोई मनुष्य अपना घर बार छोड़ के, अपना खेती बाड़ी, अपना घर सब छोड़ के परदेश कमाने के लिए चला जाता है, या कोई काम के लिए चला जाता है, तो वो अपना खेत दूसरों को दे जाता है कि हमारे खेतों को देखे रहना, हमारे गाय बैलों को देखे रहना। तो वो क्या कहता है, वो अधिकार उस पर वो ले लेता है और हर एक को उसका काम बता देता, और सभी को उसका काम बता देता कि देखो इसका ये काम है, इतने टाइम से ये उठेगा, इसमें खेत में ये दवा डालनी है, खाद डालनी है, पानी डालना है, ये सब करके ऐसे से करना है, और हमने इतना कर दिया, इतना अब तुम कर लेना। तो और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दें। और जो द्वारपाल जो बैठे होते हैं, जो किसान होते हैं, उनसे कहते हैं तुम जागते रहो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, कि रात में आ जाएंगे, कि सुबह आ जाएंगे, कि दोपहर में आएंगे, कि भोर के टाइम आएंगे। हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि हमारा प्रभु कब आएगा। तो इसलिए कहते हैं जागते रहना, हमें आत्मा में तैयार रहना है, प्रार्थना करना है, और हमें प्रार्थना के साथ हमें तैयारी के साथ रहना है, आत्मा में
जागते रहना। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हम रात भर जागते रहें, सोए नहीं। हम सोए भी मगर जागते रहें, हम आत्मा में जागते रहें। हम जैसे सोए और हमें लगे कि हाँ परमेश्वर का आत्मा हमें बता देगा प्रभु आ गया, तो उठ के खड़े हो जाओ, तुरंत प्रभु के साथ चल दें। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने पर, या भोर के टाइम। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए और जो कुछ तुमसे कहता है वही सब से कहता हूँ। जागते रहो। ऐसा ना हो कह रहे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए और तुम सोते रहो और प्रभु आए देखे कि अरे तुम तो सो रहे हो, तुम तो प्रार्थना नहीं करते, तुम उपवास नहीं करते, तुम वचनों को नहीं पढ़ते हो, तुम अन्य बातों में लगे रहते हो। जब प्रभु आएगा तब देखेगा तुम अन्य बातों में लगे हुए हो, तुम पड़ोसियों के साथ में बैठे हो, चुगली कर रहे हो, तुम गाने सुन रहे हो, दुनियावी गाने सुन रहे हो, दुनियावी काम कर रहे हो, संसारी काम नहीं कर रहे। तो प्रभु आएगा देख, और तुम उसे देख नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। प्रभु का समय कब होगा ये भी नहीं पता है कि कब आएंगे। सुबह आएगा, दोपहर में आएंगे, सुबह रात में आएंगे, कि मुर्गा जब बांग देता तब आएंगे, भोर के टाइम, कोई समय नहीं पता है। जिस प्रकार से अगर हम सोते रहेंगे तो कोई भी जैसे दुष्ट है हमारे घर में घुस के हमारी हर एक सामानों को ले जा सकता है। इसलिए हम जागते रहें, जागते रहें, अपने सामान की, अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे पति बच्चों को, हमारे परिवार को संभाल के रखे, बचा के रखे। तो परमेश्वर में हमें आत्मा के साथ तैयार रहना है, जागते रहना है। नहीं तो दुष्ट आता है, दुष्ट का काम होता है वो आएगा और वो घर को चार फाड़ करेगा और फिर इसके बाद में वो पूरा छितिर बितिर करेगा। चोरी जो चोर होता है वो चोरी करने आता, घात करने आता है। और उसी प्रकार से दुष्ट भी है, वो चोरी करने आता, घात करने आता, नष्ट करने आता है, धोखा देने आता है। तो इसलिए दुष्ट से बचे रहें, चोर से बचे रहें और परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें आत्मा में तैयार रहना है, हमें अपने घर, अपने परिवार को प्रार्थना में रखना है और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करनी है। इसलिए आत्मा में आप लोग और हम लोग आत्मा में तैयार रहें कि जब प्रभु आएगा तब हम प्रभु के साथ में सभी और आप और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चलेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हम आएंगे, तो सच में जो प्रभु ने कहा है कि आएगा तो सच में प्रभु आएगा, निश्चय प्रभु आएगा। वो समय कब है, वो समय परमेश्वर नहीं जानते। जिस समय आने का होगा वो तुरंत आ जाएगा, वो बताएगा ना कि हम आ रहे हैं। इसलिए तैयार रहें, प्रार्थना में तैयार रहें, उपवास के साथ तैयार रहें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। वचन के साथ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।